अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ घर से ठंडी हवा में। तो मौसम बहुत प्यारा था। तो ये जो वबा है ना, हैज़ा, तो इधर जब हैज़े की वबा बहुत फैली हुई है, तो उसमें मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो जो जो फ़ौरन असर करता है, तो आपने प्याज का पानी निकालना है, 1-2 प्याज का पानी निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिला लो और पिला दो मरीज़ को, तो इंशाल्लाह फ़ौरन आराम हो जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मेडिसन बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि जिसके कागज़ात पूरे होंगे उसी मेडिसन मिलेगी, सबको नहीं मिलती। किसी का कामा ख़राब, कुछ ना कुछ होता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। मैंने एक अक्सर बनाने की तैयारी कर रहा था, जो मतलब प्रैक्टिकल कर रहा था। तो वो अक्सर तैयार हो गई, अल्लाह ने किया तो तैयार होगी। तो जिसका टेस्ट मैं खैर नहीं कह सकता हूँ, मुस्तकिल एक दवाई बनी है, मेडिसन बनी है। तो एक चावल की खुराक, इधर एक फैमिली आई हुई थी, एक जवान था, तो उसको मैंने एक चावल जो है ना वो दिया। तो जब वो मुझे 2-3 दिन के बाद मिला, तो मुझे बोलता है कि हकीम भाई, आपने जो मुझे दवाई दी थी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मैंने ऐसी दवाई ज़िंदगी में पहली बार मैंने खाई है। तो इतनी उसकी टाइमिंग है, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो मुझे दवाई और चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसको वो दवाई दी 900 रियाल की। तो 7 काख मैंने उसे दिए 900 रियाल के। तो मेरे प्यारे भाइयों, 900 रियाल मैं आपको बता दूं तकरीबन 60,000 के लगभग बनता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप जब भी कोई नुस्खा बनाओ तो खुराकी होने के साथ साथ, पोशाकी होने के साथ साथ खुराकी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका पोशाकी नहीं चलता तो खुराकी तो चले ना, कम से कम आपका नुकसान तो बचे। तो वो नुस्खा मैंने उसकी वीडियो भी लगाई हुई है, तो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, उस आदमी को शुगर भी थी, तो उसकी शुगर 113 पे आ गई। ये 113 पे उसकी शुगर आ गई है। अभी तक वो 2 दिन हो गए हैं, वो शुगर चेक कर रहा है, वो 113 115 से ऊपर नहीं जा रही। ये शुगर का बहुत उसने शुगर पे बहुत आला काम किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे में आप कीमिया के नुस्खे सुनते हो, ऐसी वीडियो नहीं देखते। तो आप ऐसी वीडियो देख के ऐसे नुस्खे पे तवज्जो दो, जो खुराकी भी काम करे और पोशाकी भी काम करे। क्योंकि पोशाकी जो नुस्खे होते हैं वो कोई बनता है, सब नहीं बनते। जो खुराकी होते हैं वो सब के सब भी बन जाते हैं मेरे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, अगर कोई बनाने वाला अच्छा आदमी हो तो मेरे दोस्तों, बात इस तरह कि 1 तोला आपने हड़ताल वर्किया लेनी है, 1 तोला आपने सिंबल फास सफ़ेद लेना है, जो चीज़ें मैंने ली। 1 तोला आपने शिंगरफ लेना है, 1 तोला गंदा कामला सार आपने लेनी है, इनको अच्छे तरीके से खरल करना है। फिर इसमें 50 अदद सोने के वर्क डालने हैं आपने। फिर इसमें 50 अदद चांदी के वर्क डाल के इसको अदरक के पानी के साथ अच्छे तरीके से आपने खरल करना है। ग़ालिबन 4 दिन खरल होना चाहिए इन चीज़ों का। 4 दिन खरल करने के बाद फिर इसमें बराबर आपने कफ़ूर मिला देना है। कफ़ूर को खरल 1 घंटा करने के बाद इसके आपने जौहर लेने हैं, ठीक है। इसमें जब आप जौहर लोगे, कफ़ूर खरल करते वक्त आपने इसमें लीमू का जो रस है ना, वो थोड़ा थोड़ा आपने डालना है। तकरीबन 10 से 15-20 कतरे होने चाहिए। वो डालने के बाद आप ये जो ये जो दवाई है खरल करनी है। खरल करने के बाद ये जिस तरह की जो नम पकड़ी होगी, तो उसको 2 प्यालों में बंद करके उसको आप उसके जौर डालो। तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने जौर उड़ाए थे एक पहली दफ़ा। तो आपने भी 1.5-2 घंटे 3 घंटे तक आपने जो है वो उड़ाने हैं। मैंने 8-10 दफ़ा मतलब इनको उड़ाया। तकरीबन मेरा टाइम लग जाता था एक दफ़ा 1.5 घंटा, 2 घंटे, कभी 3 घंटे, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलता तो मैं उनके जौर जो है वो उड़ाता। तो 8-9 दफ़ा उड़ाने के बाद जो वहाँ पे कफ़ूर था, वो तय-नशीन हो गया अल्लाह के हुक्म से। तो वो दवाई की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो दवाई जो है, ये इतनी हैवी किस्म की दवाई बनी है। तो रिज़ल्ट उसका मैंने खुराकी आप लोगों को जो है ना वो मैंने बता दिया है। तो पोशाकी जो है इंशाल्लाह पारा मेरा आ जाएगा, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो जब पारा आ जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे एक कंपनी है शिरका उसको बोलते हैं अरबी में शिरका नून।
تو وہاں پہ میں نے آرڈر کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی مطلب 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ جب وہ آ جائے گا تو پھر میں اس کو کجی میں بند کر کے تھوڑی سی یہ دوائی ڈال کے تو اس کو 3 کلو کی آگ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اللہ کے حکم سے یہ جو دوا میری ہے یہ پارے کو بٹھا دے گی اور رنگین بٹھائے گی، کیونکہ اس میں جو میں نے کپور ڈالا ہوا ہے وہ اس میں قائم ہو گیا ہے، طے نشین ہو گیا ہے، اور اس میں جو سونے اور چاندی کے ورق ہیں وہ بھی کام کریں گے، ہڑتال شنگرف گندک بھی کام کرے گی، سمبل فار بھی کام کرے گا، انشاءاللہ پارا بیٹھے گا بھی اور رنگین بھی ہوگا۔ تو یہ تھا نسخہ آج کا۔ میں نے سوچا میں نے پوشاکی جو ہے اس کا مطلب ٹیسٹ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پوشاکی بھی انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل جو ہے میں ضرور کروں گا۔ اگر اس میں مجھے کچھ بھی مطلب ملتا ہے کہ یہ نسخہ ٹھیک ہے تو پھر میں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ یہ ایک ہی نسخہ کرو، ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگ یہ ایک ہی کرو، زیادہ نسخے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ نسخہ کرو، کیونکہ اس نے پوشاکی کام اچھے طریقے سے کیا ہے۔ تو آپ پوشاکی دو سردیوں کا مطلب دن چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بنا کر دو، 7-8 خوراکیں دے دو، جن کے جراثیم پورے نہیں وہ جراثیم پورے ہو جائیں گے، جن کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے وہ ٹائمنگ پوری ہو جائے گی، جہاں پہ سونا آ جاتا ہے جراثیم پورے کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ چاندی آتی ہے وہاں پہ بھی جراثیم پورے ہوتے ہیں، تو پارا بھی آ گیا، سب کچھ ہے اس میں، تو جراثیم پورے کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ دو نا مکھن کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ نسخہ آپ آزماؤ، اور اس کو لوگوں کو ویڈیو کو شیئر بھی کرو تاکہ لوگ سب اس کو بنائیں۔ یہ کیمیاں ویمیاں چھوڑ دو، کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں کیمیاں۔ ہم راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں یہ ایک ہی نسخہ بناؤ انشاءاللہ۔ اگر مقدر میں کیمیا ہوگی ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوتا، ہماری دوائیاں کیوں نہیں بنتی، ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہماری قسمت میں وہ اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جب ہماری قسمت میں زیادہ پیسہ لکھا ہوگا تو ہماری سوچ سے وہ پرے چیز ہوگی، اور جہاں سے پیسہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو امیر ہونا کوئی فن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جو نصیب میں لکھا ہے وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور اس نسخے کو بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔